पाता हूँ और प्रभु की संगति में मतलब बहुत ही परमेश्वर की महिमा हो रही है मेरे जीवन से। प्रभु का धन्यवाद है और सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। जय मसीह की। अभी प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा प्रभु को मिले अच्छी गवाही के लिए, जिसने पास्टर बर्नार्ड जी सच में बहुत सामर्थी प्रभु के अभिषेक रहे हैं ना। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद की गवाही सच में बहुत पावरफुल है और हमारे लिए एक आदर्श बन के गए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श है ना। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। तो उस गवाही ने आपको छुआ और आपको बढ़िया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं और आगे बस का समय थैंक यू को देती हूँ। हेलो जय मसीह की। सारी महिमा प्रभु को मिले। कौन सी वाली गवाही? आप पास्टर प्रॉफिट बर्नार्ड जी की? वो हाँ, तो जो आपका रिकॉर्डिंग था 25 मिनट का वो वीडियो था, ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो मेरे को वो मिल गया, मैं उस दिन सुन रहा था। तो उसमें मैं बैठे एकदम मैं काम कर रहा था अपना घर का। तो मैं घर पे काम करते करते वो रिकॉर्डिंग आपके आगे मैं सुनने लगा। और मैं सुनने लगा तो मैं पूरा रिकॉर्डिंग सुना, मैं घुटनों पर आगे रोने लगा, नैन भाषा बोलने लगा। मैंने दिल से पछताव किया। उस दिन से परमेश्वर का आत्मा ऐसा टच करता है, पूरा यहाँ पे ठंडक महसूस होता है जैसे प्रेयर में जाता हूँ। और घंटों बैठने की इच्छा होती है, बाइबल भी पढ़ता हूँ। और प्रार्थना में बैठे रहो, यही लगता है प्रार्थना घंटों करते रहो। तो प्रभु का सारी महिमा बहुत प्रभु को बहुत मिले। शुक्र है। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आप सभी लोग मुझे एक बात बताओ। जब उस दिन आप सभी लोगों को बताया गया था 15 मिनट बाइबल पढ़नी है, किसने 15 मिनट बाइबल पढ़ना शुरू किया? नया 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 किसने पढ़ना शुरू किया? जिसने शुरू किया वो हाथ वाले बटन पे क्लिक करो। जिसको पढ़ने आता है सिर्फ अभी उन्हीं से पूछा जा रहा है। सिर्फ 15 मिनट के लिए कहा गया था। कम से कम जितना ज्यादा पढ़ो वो आपकी मर्जी, लेकिन रेगुलर जो आज तक पढ़ रहा है वो हाथ वाले बटन पे क्लिक करना। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया बाकी ईद के चांद की तरह। जिसने रेगुलर पढ़ा है सिर्फ वही वाले हाथ वाले बटन पे क्लिक करना। फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। जो रेगुलर पढ़ रहा है। ब्रदर मैंने आज से स्टार्ट किया है। मतलब मुझे चलो याद भी नहीं था कि आपने बोला था, बस मैंने अपने आप ही आज से स्टार्ट किया है। वो तो आपने चलो, बोला कोई तब मुझे याद कोई आया बात है। नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज से क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन लोगों को उसी दिन से पता चल गया था और उसी दिन से जिन्होंने शुरू कर दिया था 15 मिनट पढ़ना, भजन संहिता में तो 118, एक भजन संहिता 35 और भजन संहिता कोई सा भी। 91 और भजन संहिता 118 ऐसे पढ़ के पूरा लेट। जब मैं लेटता हूँ तो मीटिंग के बाद भी तब भी ये पढ़ के ही लेटता हूँ। चलो बहुत बढ़िया है, कोई सा भी पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ना था। अब यहाँ पर जो लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 10 लोग, 11 लोग। वैद्य जी जय मसीह की। मेरी संध्या रोज पढ़ती, मुझे तो आता नहीं परंतु संध्या हाँ हाँ, रोज पढ़ती हूँ। हाँ आपका समझ सकते हैं। जिन लोगों को पढ़ने नहीं आता है उनकी वो अलग है, बात अलग है। जिनको पढ़ने नहीं आ रहा है, अगर उनके फैमिली में अगर कोई पढ़ता है तो उसको सुनना भी बहुत बड़ी बात है ना। आपकी बेटी के साथ आप बैठ के सुनते हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। इतनी भूगत प्यास आप दिखा रहे हो। लगभग हमारे पास 14 लोग हैं, 14 लोग जो ब्रदर जी रेगुलर मुझे कंटिन्यू कर रहे मालूम हैं। नहीं था। चलो आज एक और मौका दिया जा रहा है सभी लोगों को। जो लोग पढ़ रहे हैं ना उन सबसे मैं कुछ ना कुछ पूछ सकता हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ ध्यान से पढ़ना। चाहे मैं कह रहा हूँ एक हफ्ता, चाहे वही सेम चीज पढ़ो पूरे 15 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ो। विश्वास का बीज डालो। समझ रहे हो? अपनी जिम्मेदारी का बीज डालो, एक 15 मिनट का कम से कम शुरुआत का बीज डालो। ये नहीं कि भाई कल से मैं विश्वास करता हूँ, मैं आज से मैं कल से मैं 2 2 घंटे बाइबल पढ़ूंगा। नहीं, ऐसा विश्वास नहीं चाहिए खुदा को। प्रभु को वो चाहिए पक्का, चाहे तू 15 मिनट पढ़ लेकिन रोज पढ़। 2 महीने, 2 2 घंटे तक बाइबल पढ़ ली, 2 2 महीने 12 महीने तक हाथ नहीं लगाया बाइबल में, वो नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु को रेगुलर बेस पे चाहिए, विश्वास में देता। चाहे तू 15 मिनट के दिखा लेकिन शुरू तो कर। ध्यान रखना सभी से। और जो लोग वीडियो चालू कर सकते तो प्लीज चालू करने की कोशिश करना। मैं फिर से कह रहा हूँ, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाई जाने वाली खुदा की आत्मा के अनुग्रह से। आज हम सीखेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोगों को इन चीजों के बारे में कुछ कुछ मालूम होगा, कुछ कुछ चीजें नहीं पता होंगी। सभी को एक वार्निंग है, विश्वासियों को, सेवकों को, कलीसियाओं को, जो एक दूसरे के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं उन लोगों को चेतावनी है ये। सुबह मैं एक सिस्टर से बात कर रहा था,
तो उस सिस्टर को प्रभु ने कुछ चीज दिखाई। किसी के घर पे प्रेयर हो रही थी, किसी के घर पे प्रेयर होती थी, प्रेयर होती है, तो उस घर के अंदर प्रभु की दासी थी। प्रभु की आत्मा, मतलब प्रभु का दास दासी जब दिखाई देते तो उसका मतलब स्वयं खुदा का आत्मा होता है। और दूसरा मतलब क्या कहते हैं, स्वर्ग, परमेश्वर के स्वर्गदूत होते हैं। और परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को भेजता है। कई कई रीजन होते हैं इसके, ठीक है। उस समय प्रभु ने अपने दूत को भेजा प्रभु की दासी के रूप में, और प्रभु की दासी के मुंह से शब्द निकले कि जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। वो मेरी सिस्टर के रूम के अंदर थी, छोटी सिस्टर, मतलब मेरे से बड़ी थी। तो उनके घर पे संगति वगैरह होती है। तो हुआ क्या कि प्रभु की आत्मा प्रभु की दासी के रूप में मेरी सिस्टर के घर पे दिखाई दी। तो मेरी सिस्टर ने पूछा कि यहाँ पर कमरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रभु की दासी से पूछा। तो प्रभु की दासी कहती नहीं, कमरा अच्छा है, प्रभु का मस्सा है यहाँ पर, प्रभु का अभिषेक है यहाँ पर, प्रभु के स्वर्गदूत है यहाँ पर। लेकिन मेरी सिस्टर ने पूछा फिर घर में प्रॉब्लम्स क्यों होती है, कुछ चीज उसने पूछी। तो प्रभु की आत्मा ने प्रभु की दासी के द्वारा कहा उसका पता है कारण क्या है, कि तुम लोग दूसरों के लिए प्रेयर्स करते हो तो वो चीजें जो दुष्ट आत्माएं निकलती हैं वो कब्जा करती हैं। ध्यान से सुन लेना, जब आप लोग कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेयर कर रहे हो, अन्य जाति के लिए, परिवारों के लिए, घर के लिए, अपने खुद के रिश्तेदारों के लिए, अपने खुद के परिवार के लिए, या किसी की दुष्ट आत्माएं निकाल प्रेयर कर रहे हैं, या अपने आप अपने घर में किसी, चाहे पापा की प्रेयर कर, किसी भी भैया व्यक्ति के लिए दोबारा प्रेयर बोल कर दो, रहे आवाज हो, साफ नहीं आ रही है। ध्यान से समझ। अच्छा, अगर आप कह कभी रही हूँ भी भैया किसी के लिए भी, दोबारा आवाज पढ़ आवाज दो। कट हो रही थी बीच में। एक सेकेंड एक सेकेंड, हेलो, जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे। अब ठीक है, चलो, शुक्रिया खुदा का। हर एक अंधकार की शक्तियां सताई जाए और चलाई जाए, यीशु के नाम से हम बांध देते हैं, इसे नष्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जब एक विश्वासी किसी के लिए प्रेयर करता है, किसी के लिए भी, चाहे वो अपने परिवार में अपने माँ के लिए कर रहा हो, अपने बाप के लिए कर रहा हो, अपने बेटी के लिए कर रहा हो, अपने बेटे के लिए कर रहा हो, अपने ससुर दामाद जमाई कोई भी हो, चाहे वो घर का है चाहे वो बाहर का है, इस बात को हमेशा याद रखना है। जब भी किसी के लिए प्रार्थना हो रही है, मान लो मैंने किसी भाई के लिए प्रेयर कर दी, चाहे वो भाई घर का है चाहे बाहर का है, चाहे कलीसिया का है चाहे ग्रुप का है, चाहे मीटिंग का है, चाहे चर्च का है, चाहे मेरे घर में रहता है, चाहे कोई भी है, जब मैंने उसके लिए प्रार्थना कर दी तो अपने आप को मुझे यीशु के खून से धोना है। क्योंकि जब वो विजन परमेश्वर की आत्मा ने उस बहन को दिखाया कि मतलब बड़ी बहन को छोटी बहन के बारे में दिखाया था, और ये हमारे लिए था और मेरी उस बहन के लिए था, क्योंकि हम दोनों के घर पे संगतियां होती हैं। और परमेश्वर की आत्मा ने इसको हमें किस तरीके से सिखाया कि जो भी लोग, विश्वासी लोग दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं, तो शैतान को इसे सबसे ज्यादा जलन है कि ये लोग दुष्ट के जकड़ेवों को आजाद क्यों कर रहे हैं। चाहे भले ही किसी को खांसी ही थी, लेकिन खांसी के लिए भी ये प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। अब इन्हीं को खांसी देंगे, इनका सर दर्द करेंगे, या इनके घर में लड़ाई कराएंगे, समझ रहे हो। वो दुष्ट आत्माएं तिलमिला जाती हैं। अब वो कैसे अटैक करती है, ध्यान से सुनना, मैं भी हैरान था इस चीज को जानकर, ऐसा भी होता है। जब प्रभु की आत्मा ने प्रभु की दासी को बतला, दासी स्वर्गदूत के रूप, मतलब दासी आई थी, प्रभु की दासी, मेरी सिस्टर, मेरी मेरी बड़ी सिस्टर, बीच वाली सिस्टर के कमरे में। तो मेरी बड़ी वाली बहन बाहर खड़ी हुई थी, उससे छोटी वाली बहन घर के अंदर थी। तो हुआ क्या कि बड़ी वाली बहन जो बाहर खड़ी हुई थी, वो अंदर नहीं गई थी, लेकिन उसको सब कुछ सुनाई दे रहा था, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। और वो बाहर खड़े खड़े ही अंदर जाग देख पा रही थी कि क्या हो रहा है, और अंदर की बातों पे ध्यान दे पा रही थी, सुन पा रही थी कि क्या हो रहा है। और उसने शब्द सुना कि जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। तो उसी समय प्रभु की दासी ने बोला कि इस जग को खोलो, इस पानी के जग को खोलो, देखो इस पानी के अंदर ध्यान से देखो, जिसकी आंखें हो वो देख ले, जिसके कान हो वो सुन ले। तो उस पानी के जग के अंदर क्या देखा कि छोटे छोटे से कीड़े हैं,
वो दुष्ट आत्माएं हैं, और पानी का बवंडर बना हुआ है, छोटे से पानी के जग के अंदर बवंडर बना हुआ है, और वो जग प्रार्थना के लिए इस्तेमाल होता है, प्रेयर के लिए इस्तेमाल होता है, और वो जग है तो उन्हीं के घर का। तो उन्होंने बताया क्या, जब भी कभी भी प्रेयर्स करते हो तो इन सब चीजों को फ्रेश करना जरूरी है। अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं तो पौलुस ने भी कहा है, खुदावंद के अभिषिक्त प्रेरित ने कहा है कि प्रार्थना के द्वारा सभी खाने पीने की वस्तुएं शुद्ध हो जाती है ना। इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर दुष्ट आत्मा बैठ सकती हैं। तो कुछ इसी प्रकार से बतलाया था कि देखो उसके अंदर पानी के अंदर दुष्ट आत्माएं देख रही हैं, ये वो दुष्ट आत्माएं हैं, मतलब इसके अंदर वो, मतलब कुछ जो दुष्ट आत्माएं है ना, तो कुछ उस प्रकार की दुष्ट आत्माएं हो सकती थी जो जैसे किसी आदमी के अंदर से निकली, शराब की, लड़ाई दंगे की, किसी बीमारी की, किसी रोग की, किसी घटी, किसी की तकलीफ की, किसी के कर्ज की। तो वो जो कहीं ना कहीं वो दुष्ट आत्माएं तंग करती थी लोगों को, तो वो लोग तो छुटकारा पा जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं उन लोगों के खाने और पीने, उनके वस्त्रों पर अटैक करती थी वो। जैसे ही वो वस्त्र कोई पहनता था, जैसे ही वो खाना कोई बिना प्रेयर करे खा रहा है, जैसे ही वो पानी कोई बिना प्रेयर करे पी रहा है, जैसे ही उस उन जगहों पर कोई बिना प्रेयर करे, बिना उस वहां पर लहू का छिड़काव करे कोई कर रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा रीति रिवाज की बात, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों का जीवन सामर्थ्य है उनको तो दुष्ट आत्मा टच नहीं कर सकती, लेकिन जो लोग अभी सिद्धता में बढ़ते जा रहे हैं, बार बार जो गिर रहे हैं लेकिन उठते हैं, पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनको इस चीज में सावधानी बरतने की जरूरत है। बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है। पुराने नियम में यदि हम देखते हैं तो यहोवा सब जानता है, और अय्यूब की पुस्तक में, सब अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते तो लिखा है, शैतान भी अ, परमेश्वर से परमिशन लेकर आया। तो सोच कर देखो, जब मूसा ने मौत के दूतों के विषय में, जब मूसा मूसा को मौत के दूतों के विषय में जब यहोवा ने कहा था, तो क्या यहोवा को पता नहीं था कि मेरे लोग इस्राएली हैं, उनको ना छुए? लेकिन फिर भी यहोवा ने मूसा से क्यों कहा था कि अपने दरवाजों पर तुम खून लगा लेना? समझ रहे हो? क्या उन मौत के दूतों को पता नहीं था ये इजरायली, अरे हमें तो इनके घर में नहीं जाना चाहिए? लेकिन फिर भी वो मौत के दूत क्या इतने आउट ऑफ कंट्रोल थे परमेश्वर के? नहीं, लेकिन कुछ काम हमारे हिस्से का है। परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मूसा अपनी लाठी उठा, हाथ को ऊपर उठा, देख समुद्र दो भाग हो जाएगा। परमेश्वर बिना मूसा की लाठी के, बिना हाथ उठाए भी समुद्र को दो भाग कर सकता था, लेकिन कुछ बात परमेश्वर बतलाना चाह रहा है। यीशु ने लाजर को जिला दिया था, यीशु ने कहा था लाजर बाहर आ। यीशु के हिस्से का काम जो था वो ये था कि लाजर बाहर आ, लेकिन पत्थर हटाने का काम वहां के लोगों का था। यीशु ने कहा पत्थर को हटा दो। अरे जो परम यीशु मसीह आंधी और तूफानों को डांट देता है, थमा देता है, क्या वो पत्थर को नहीं हटा सकता था अपनी जुबान के द्वारा? लेकिन वो कुछ चाहता है, तुम लोग पत्थर को हटाओ। पत्थर को हटाओगे तुम्हें स्मेल आएगी, तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कहीं कोई तिगड़म तो नहीं कर दी, कहीं रात बिरात में मैंने कुछ गायब गोब तो नहीं कर दिया है। पत्थर को हटा मतलब कुछ हिस्से का काम वो मनुष्य के खुद का है। अब यीशु मसीह ने जब पानी को दाखरस बनाया, तो क्या वो पानी को क्रिएट नहीं कर सकता था? जिस परमेश्वर ने, जो क्रिएटर गॉड है, जो जीवन के जल का सोता है, जिसकी छाती में से पानी निकला था जब उसके छाती में भाला मारा गया, तो क्या वो पानी को क्रिएट नहीं कर सकता था मटकों के अंदर? तो फिर भी उसने चेलों से क्यों कहा, जाओ मटकों को मुंह मुंह भर दो? फिर वो पानी दाखरस में बदल गया। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रभु बतलाना चाह रहा है कुछ हमारे हिस्से का काम है। अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं तो एक स्त्री थी, 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी, उस स्त्री ने यीशु को छुआ। लिखा यीशु ने कहा कि मुझ में से सामर्थ निकली, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। मतलब वस्त्र को छूने के द्वारा भी परमेश्वर की सामर्थ ट्रांसफर होती है, और इसी प्रकार से दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर होती है हाथ मिलाने के द्वारा। हर किसी का हाथ अपने सर पे नहीं रख पाना है, हर किसी से हाथ नहीं मिलाना है। बहुत बार जय मसीह की दीदी, जय मसीह की भैया, जय मसीह की ब्रदर सिस्टर पास्टर, नहीं पता किसका जीवन कैसा है, नहीं पता कौन व्यभिचार करके आया है, नहीं पता कौन पाप में कौन अपने हाथों से गंद बने कर कर आया है, कौन अपने हाथों से गंदी चीज खा कर आया है, नहीं पता कौन लड़ाई दंगा कर कर आया है, कौन कुड़कुड़ा कर आया है, कौन बुड़बुड़ा कर आया है, कौन क्रोध कर कर आया है, कौन रिटाइयां कर कर आया है, कौन चोरी कर कर आया है, कौन लड़ाई कर कर आया है, कौन गुस्से में तुनक कर आ गया, कौन बड़बड़ा के आया है, कौन कौन ढिठाई वाली, कड़वाहट वाली, विरोध वाली, कौन दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, कौन चौरायों पे से आ रहा है, कौन घर के अंदर एंटर कर रहा है, किसको मार के भगाया, कौन चुपचाप से आया, कौन खुशी से आ रहा है, कौन आनंद से आ रहा है, कौन लड़को लड़ भिड़कर आ रहा है। हम तो वहां आते ही भैया जी, हाँ हेलो, कैसे हो, सब बढ़िया, हाथ मिलाकर सीधे छाती से टच कर लेते हैं हम लोग। बहुत गलत चीज है। विरोध नहीं रखना है हमें, दूर से हाथ जोड़ के कर लो जय मसीह की भैया जी, और सब ठीक है, दूर से हाथ जोड़ लो, झुक जाओ वो भला है।
चालाक बनना जरूरी है। बहुत बार अरे और भाई कैसे हाथ बढ़ाकर दिखाते हैं हम, और भाई सब बढ़िया, हेलो हाँ सब ठीक है, हाँ, हाथ बढ़ा के दिखाता, हमें नहीं पता कि सामने वाले ने गुटखा खा के मुंह के अंदर लगाया है। जिस तरीके से कोरोना ट्रांसफर होता है वो तो एक वायरस था, ये तो दुष्ट आत्मा थी। दुष्ट आत्मा तो बिना यीशु के छुटकारा भी नहीं मिल सकता। वायरस की तो चलो दवाई है, समझ सकते हो उदाहरण के तौर पर, लेकिन जो चीज दिखाई नहीं देती उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा कैसे मिलेगा? बीमारी का तो चलो पता चल सकता है, चलो भाई सर दर्द था, चलो सर दर्द की गोली होती है, सर दर्द की गोली ठीक है। अब जिस चीज का पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी दुष्ट आत्मा ने अटैक किया, दुष्ट आत्मा का अटैक है क्या नहीं है, तो उसकी दवाई कहाँ से मिलेगी? मिर्गी जो होता है ना, मिर्गी का जो दौरा लगता है वो दुष्ट आत्मा का अटैक होता है, उसमें दवाइयां नहीं काम करती हैं। समझ रहे हो? दवाइयां खाते हैं लोग, लेकिन वो उससे बीमारी खत्म नहीं होती है। वो मिर्गी का अटैक जो होता है वो दुष्ट आत्मा का केस है। नए नियम में अगर हम पढ़ते हैं, यीशु ने दुष्ट आत्मा का केस आया था यीशु के पास, मिर्गी का दौरा आता था किसी को, और मिर्गी के ये दौरे में लोग दवाइयां खिलाने की कोशिश करते थे क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। अब इसी तरीके से बहुत सी दुष्ट आत्माएं ऐसी होती है, लोगों को पता ही नहीं कि अच्छा ये दुष्ट आत्मा काम कर रही है, अच्छी लड़ाई दंगे की दुष्ट आत्मा कुड़कुड़ाने की। अभी तो मैं सही था, कुड़कुड़ाने क्यों लगा? क्यों? क्योंकि तूने उसके कपड़े पहन लिए, क्योंकि तूने उसका हाथ मिला, तूने उससे हाथ मिला लिया, तूने उसका कच्चा पहन लिया, तूने उसके उसके टी शर्ट पहन ली, तूने उसकी शर्ट पहन ली, तूने उसकी चप्पलें पहन ली। सोचो चप्पलें पहनने में भी, सीरियसली बता रहा हूँ आपको, नहीं पता कि कौन कैसी सिगरेट में, कौन नशेड़ी का जड़ी फुकेड़ी है। आ गया चप्पल उतार के और आप चप्पल पहन के घूमने चलो, एक चक्कर मार, चीजी तो लेने जाना 2 मिनट के लिए तो पहननी नहीं, 2 मिनट में, बस 2 मिनट के छूने से ही काम हो जाता है। जैसे यीशु मसीह में से कपड़े को छूते के साथ ही सामर्थ निकली थी, वैसे दुष्ट आत्मा से भी वस्त्रों को छूते, किसी भी चीज को छूते के साथ दुष्ट आत्मा ट्रांसफर हो जाती है। समझ रहे हो आप लोग? इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से घिन करें, इसका मतलब ये है कि हम सावधान हो। अगर हम किसी से घिन करें तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन कहता है, अरे जिस मनुष्य को तुम देखते हो यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, जिस परमेश्वर को तुमने अभी देखा नहीं तो उससे कैसे प्रेम कर सकोगे? यीशु मसीह बुद्धि और आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण था, वो किसी को भी कैसे भी टच कर सकता था। चाहे कोई भी यीशु को टच करे, चाहे यीशु किसी को टच करे, आग लगनी दुष्टात्मा में ही थी। और हमारा जीवन अभी ऐसा नहीं है। सो की एक बात, हम कल गिर रहे थे, आज गिर रहे थे, रेगुलर गिर रहे थे, शब्दों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, अपने चाल चलन से, अपने चरित्र से गिर रहे थे। हम विचारों से गिर रहे थे, जैसा तू सोचता है मन में वैसी तू है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा मैं हूँ। गिर गए भाई, मैंने किसी के बारे में गलत सोच लिया, मैंने किसी को धोखा दे दिया, मैंने किसी को बुद्धू बना दिया, मेरे मुंह से गाली निकल गई, या मेरे मन में विचार कड़वाहट का आ गया, अरे यार इसको तो ब्लॉक करो, उससे बात मत करो, अरे हटाओ ये बंदा टाइम वेस्ट करने आ गया, अरे कैसा बंदा, हटाओ यार बकबक करता है, इतना इतनी घड़ा। सोचो फिर मैं वैसा हूँ। अरे तो चुगली करने वाली ये लड़की है यार, चुगली बहुत करती है, अरे तो बहुत चुगली करता है ये लड़का यार, ये इससे बात नहीं करनी। बहुत सी चीजें कई बार हम जुबान से बोलते, जुबान से नहीं बोलते, जुबान से मीठा मत, आओ आओ जी आओ आपका स्वागत है, लेकिन मन में होता है कि तू क्यों आ गया यार, अब 1 घंटा इसके चक्कर में वेस्ट होगा, दिमाग खाएगी अब ये बैठ के, दिमाग खाएगा ये बंदा बैठ के। अब प्रार्थना करने का टाइम था, ये बड़बड़ बड़बड़ करने के लिए आ गया घर पे। समझ रहे हो? सोचो कड़वाहट, कितने कड़वाहट से भरे हुए थे हम लोग। हम सोचते हैं हम बहुत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, हाथों को हिलाते हैं, अन्य भाषाएं बोलते हैं, बहुत सामर्थ्य से परिपूर्ण है। सम टाइम होता है ऐसा, कभी कभी सामर्थ्य परिपूर्णता हमारे अंदर दिखाई देती है, और वो सामर्थ भी दिखाई देती है, चमत्कार भी दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार हरकतें ज्यादा दिखाई देती हैं, सामर्थ कम। क्यों? हमें पता ही नहीं है। घर में कोई आ गया, हमें नहीं पता कौन किस चौराहे से आया है, कौन कैसी आत्मा से ग्रसित है, कौन किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन कितने बंधनों में बंधा हुआ है, कौन किसने गंदे ताबीज कैसे पहन रखे हैं, कौन किसने ऐसे लॉकेट्स वगैरह डाल रखे, उसके गले मिल गए, छाती से चिपक गए, आजा भाई गले मिल जाओ, मेरा भाई बड़े दिन बाद मिला, अरे भाई 2-4 चुम्मियां ले ली उसकी, बहुत जोरों से गले करने लग गया, पता चला उसके गले में पता नहीं कौन सा वो पहन रखा है उसने, लॉकेट वगैरह, टच हो गया छाती से छाती के। समझ रहे हो? हाथ मिला ली उसके हाथ में, लड़के के हाथ में कितने सारे पता नहीं क्या क्या तीज और त्योहार की दुनिया भर की अंगूठी, सुबह की, शाम की, रात की, नीली पीली हरी काली सारी अंगूठियां पहन के तो वो घूम रहे, हाथ मिला रहे, और भाई कैसे सब बढ़िया, हाँ भाई सब बढ़िया, अभी तो बढ़िया है, रुको तो सही, इनको जाने तो दो, तब पता चलेगा बढ़िया है। समझ रहे हो? सामने वाला आपके मसे के कारण छुटकारा पा सकता है, लेकिन वो छुटकारा जो दुष्टात्मा उसके अंदर से निकलेगी वो कहाँ जाएगी? हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। समझ रहे हो ना? गाना सुना है ना? तो परमेश्वर आज हमें सिखलाना चाहता है इस विषय में कि जब वो पानी के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, और जो दुष्ट आत्माएं कपड़ों के ऊपर चिपक रही थी, वो छोटी छोटी, मतलब समझ लो
बहुत छोटी छोटी थी। और तुरंत फिर ऐसी कुछ वचन बोला, जिसके कान हो वो सुने, जिसकी आंखें हो वो देख लेते। को ध्यान से देखो कपड़ों के ऊपर, ध्यान से देखो कपड़ों के ऊपर। जैसे ही फिर कपड़ों के ऊपर देखने की कोशिश की, तो छोटे छोटे पंख वाली कोई दुष्ट आत्मा बैठी हुई थी। वस्त्रों को पहनते ही घृणा। कई बार कुछ पता नहीं वस्त्रों के विषय में, पुराने में पता नहीं, नए में कहीं ना कहीं बता रखा है, मेरे को फुल तरीके से याद नहीं आ रहा है ऐसे वस्त्र को कुछ। लेकिन धार्मिकता के वस्त्रों के बारे में बताया, महिमा के वस्त्र के बारे में, महिमा की देह मसीह को पहन लेना के बारे में बताया। लेकिन जब मसीह को पहन लेने वाली बात है, महिमा के वस्त्र, तो समझा दुष्ट आत्मा के भी वस्त्र हैं। जैसे यहोवा का सिंहासन है, वैसे शैतान का सिंहासन है। जैसे यहोवा के याजक है, वैसे शैतान के याजक है। यहोवा के याजक दुष्ट को निकालते हैं, शैतान के याजक दुष्ट को घुसेड़ते हैं। शैतान चाहता है उसकी आराधना करे, क्योंकि शुरुआत से वो यही चाहता रहा है, अरे मेरी आराधना करो, मेरा सिंहासन, मेरी पृथ्वी, सब कुछ मेरा, अच्छा तेरा, दे मुंह पे लात। परमेश्वर ने उसके मुंह पे लात दी और वो नीचे गिर गया। और अधोलोक में जाने के बाद भी वो यही चाहता है कि मेरी आराधना करें। समझ रहे हो? शैतान का भी सिंहासन है, परमेश्वर का भी सिंहासन है, क्योंकि शैतान की शुरुआत से इच्छा रही है, मैं सिंहासन पर बैठूंगा, सब लोग मेरी आराधना करें। आज लोग उसकी तरह आराधना करते हैं हर गली मुचारे में। दुनिया भी गानों पर डांस कर रहे हैं, वो उसी की तो आराधना हो रही है। पी कर नाच रहे हैं, ना घर का पता ना अपना पता, कभी किस बेड पर, कभी किस गली में, कभी किस पार्क में, एक पैक इधर एक पैक उधर, बीड़ी मुंह में, नहीं पता है। ये उसी की तो आराधना हो रही है, कामों के द्वारा। मसीह के लोग कैसे आराधना करते हैं? अपने कामों के द्वारा उसकी आराधना करते हैं, नम्रता, दीनता, प्रेम, पवित्रता, बुराई से प्यार करने वाली बातें। लेकिन शैतान के जो लोग हैं वो कैसे आराधना कर रहे हैं? और मनुष्य को तो पता ही नहीं है कि हम किसी और की आराधना कर रहे हैं इस समय। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग कभी किसी को अपना वस्त्र दे रहे हो तो सोच समझ कर देना। अगर आपके पास हुआ है तो जरूर दो, खुदावन आपको दसियों देगा कि और जितना हुआ। आपका हमारे साथ हुआ है ऐसा। लेकिन ध्यान रखो, जब भी आप किसी को दे रहे हो तो उसको बोल दो, इसको ब्लेस करके पहनना। और जब आप किसी से कुछ लेकर पहन रहे हो, पहली बात तो आप आत्मिक होना जरूरी है हम सभी का। परमेश्वर से मांगना है हमें। वो दे रहा है, नहीं नहीं दीदी आप रख लो। अगर कोई कोरा है, नया है, तो ले लो, खुशी से दे रहा है तो धन्यवाद रखो, उसके लिए प्रेयर करो। फिर उस जो वस्त्र दिया उसको ब्लेस करके शुद्ध करके पहनो। मैं कह रहा हूँ मार्केट से आप जूते भी लेकर आए हो ना, ब्लेस करके पहनो। नहीं पता कितने लोगों ने उसको पहन पहन के देखा, किसी के छोटा है बड़ा है, लेकिन कौन नसड़ी पुखेड़ी गंजड़ी कुछ नहीं पता किसी का। समझ रहे हो ना? अरे चप्पल तो नहीं लग रही, अरे चप्पल पहन के कितने के भैया, 250 रुपए की चप्पल तो अच्छी लग रही है, ले लो। पहन के उसी को पहनते हुए घर चलते हुए आ गए। अब पता नहीं कितनी लेडीज ने चप्पल को पहन के देखा होगा, कौन कुड़कुड़ाते हुए घर से निकली होगी बाजार में, मेरा पति तो है ही ऐसा, पत्नी तो है ही, सास तो है ही ऐसी। अब वही स्पिरिट आ गई, पहनो चप्पल तुम जाओ। अभी तो सही निकली थी पति के साथ ही, अचानक चप्पल पहनने के साथ ही क्या हो गया? पति का मुंह इधर, मेरा मुंह इधर, पता नहीं चलता है। क्योंकि शैतान को पता है ये तुम लोग हो ना जो आराधना करने वाले हो, तुम लोग हो ना सामर्थ्य हो, तुम लोग प्रार्थना करने वाले, तुम लोग हो ना शैतान के छक्के छुड़ाने वाले हो। शैतान को इतना मालूम है बस। और उसको इसी बात से नफरत कि तुम क्यों कर रहे हो। तुम्हारे बीच में गड़बड़ी, हमारे बीच में गड़बड़ी बनाने की कोशिश करता है। परमेश्वर के सेवकों के ऊपर सबसे ज्यादा वो अटैक करता है, विश्वासियों के ऊपर, दासों के ऊपर, अभिषिक्तों के ऊपर क्यों अटैक करता है? क्योंकि उसको पता है जड़ तो यही है, यही तो दुष्ट आत्मा के कामों को नाश कर रहे हैं, यही तो लोगों को आजाद कर रहे हैं। अगर इनकी इनके टैटुआ पकड़ लेंगे, इनके गले गर्दन पकड़ लेंगे ना, इनकी छाती पे बैठ जाएंगे 2 मिनट के लिए, तो बस प्रार्थना करना बंद। इतने में इनके लोग है ना फिर दुष्टात्मा से ग्रसित हो जाएंगे, फिर वो अपना धीरे धीरे इधर उधर भटक जाएंगे। जितने में ठीक होंगे इतने में वो काम सेट हो जाएगा। समझ रहे हो शैतान की चालें? बहुत चालाक होना जरूरी है। एक याजक को, एक सेवक को, एक विश्वासी को, एक अभिषिक्त को अपने परिवार के प्रति भी। जब मेरे पापा के, मैं अपने पापा के बारे में खुल के बताता, मेरे पापा के ऊपर पता नहीं कौन आ रहा था, कई सारी दुष्ट आत्माएं थी मेरे पापा के ऊपर। कभी बोलते थे मैं ये हूँ, कभी बोलते थे मैं वो हूँ, नशे करते थे मेरे पापा। और मैं उनके कपड़े पहनता था। मेरे पापा के अंदर तोड़ फोड़ करने की दुष्ट आत्मा थी, गुस्से की, गाली गलौज की, गंद पने की दुष्ट आत्माएं थी। वही दुष्ट आत्मा मेरे अंदर ट्रांसफर हो गई थी। मैं सोचता था बहुत अच्छा लग रहा हूँ पापा के कपड़े पहन के, मेरे पापा के कपड़े मेरे आ जाते थे, मैं खुश होता था, अरे वाह मजा आ गया। लेकिन मजा तो बाद में आया था मेरे को जब भूत ने नचा दिया सच बता रहा हूँ, कहीं का नहीं छोड़ा, खून के आंसू रोया था मैं, और रोता था मैं। कोई रास्ता नजर नहीं आता था मेरे को। ऐसा लगता कि खुदा तूने भी मुझे छोड़ दिया। शत्रु ने सबको विरोध में कर दिया था और मुझे सबका विरोधी बना दिया था। बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी मेरी। फुटबॉल का मैदान बन गया था मैं शैतान के लिए। एक समय ऐसा था मेरे लिए। अनुभवी रहा हूं मैं।
क्योंकि मेरे पापा नशा करते थे, कई लोगों में बैठते थे, मेरे पापा के ऊपर ज्यादा टोन हो रखे थे, पता नहीं क्या खिलाया था, क्या पिलाया गया था, वो चीजें खत्म नहीं हुई थी। लेकिन उसी दौरान मैं कपड़े पहनता था पापा के, मेरी मम्मी मना करती थी बेटा कपड़े मत पहना कर पापा के, कहीं वो चीज अ, तुझ में तू भी उस बाप के समान कहीं हरकतें ना करने लग जाए, पहले ही तेरे बाप से परेशान हूं मैं। फिर वो चीज मेरे ऊपर अटैक करने लगी थी। मैं भी घर में, माँ तो बाप से परेशान थी, फिर मेरे से ही परेशान होने लगी, अब तू भी बाप की तरह करेगा तो घर कैसे चलेगा, मैं कब तक रहूंगी। मैं सोच रही मेरे बेटे अच्छे निकलेंगे, लेकिन अब बेटा भी बाप की सी हरकतें कर रहा है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, एक टाइम था हमारी जिंदगी में, 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं, जब मैंने सीखा इस बात को दूसरों के अनुभवों से, हमारे अगुओं ने सिखाया, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा सिखाया, भेदों को खोला, प्रकट किया, अर्थ बताए, दर्शन स्वप्नों के द्वारा, तब आज सीखा। बहुत से लोगों को ये चीज नहीं मालूम बेचारे, लेकिन उसमें जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन छुटकारा नहीं पा रहे हैं। प्रभु हम तो दूसरों के लिए खेती सींच रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आराधनाएं कर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकाले, लेकिन हमारे घर में क्यों जूत पतंग हो रहा है, मेरे पति क्यों सर पे चढ़ रहा है, मेरी पत्नी क्यों लड़ाई कर रही है, मेरे बच्चे क्यों नहीं मान रहे हैं, मेरी सास ससुर क्यों पीछे पड़ गए हैं, हमारे घर में क्यों खेल खराब हो रखा है। प्रभु हम तो आराधना प्रार्थना करने वाले लोग हैं, बेटा बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है, मेरा ज्ञान नहीं था ना, लेकिन अब तुम्हें ज्ञान मिल गया है। समझ रहे हो ना, जो भी खाने पीने की चीज है उसको शुद्ध करना है प्रार्थना के द्वारा। कल की बात है, कल जब ये चीज मुझे पता चली, सुबह दोपहर में मेरी बहन ने बताया, उसके थोड़ी देर बाद ही ना मैंने और मेरी वाइफ ने ऑन द स्पॉट फायर प्रेयर करी, सब चीजों को, बहुत सारी चीजों को छू छू कर हमने डीमन स्पिरिट को नष्ट किया, ब्लेस किया, हमारे हमारे कपड़ों को, खाने पीने की वस्तु को, पानी को, फ्रिज को, और हमारे किचन को, सब चीजों को ब्लेस किया और दुष्ट आत्मा को नष्ट किया। हमारे जूते तक को, हमारे व्हीकल्स तक को, वाहनों को छू छू कर ब्लेस किया हमने, हमारे दरवाजों को छू छू कर ब्लेस किया, नहाने की बाल्टी तक को ब्लेस किया, सब चीजों को शुद्ध किया, क्योंकि हमारे घर में भी संगति होती है ना। अगर हम किसी के घर पे जा रहे हैं, अगर मैं कभी कई बार हमारे घर में भी घुसता तो मैं भी यही कहता हूँ रेगुलर, खुदावन का अनुग्रह ही मेरे को याद दिलाता है परमेश्वर कि तू ये बोल कि सारा किया तेरा भार बेअसर हो जाए। जब मैं घुसता हूँ तो बोलता हूँ होली स्पिरिट वेलकम, आपका स्वागत, प्रभु हमारे साथ अंदर आए, ये बोलकर घुसता हूँ। जब जाता हूँ तो प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, हमारे साथ चले, आप हमारे आगे चले। जब घर में घुसा, चाहे भले ही मैं बिस्किट का पैकेट लेने जा रहा हूँ गली के नुक्कड़ पे से, जिसमें मुझे 1.5 मिनट लगेगा, उसमें भी प्रभु मेरे साथ 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 चले, प्रभु मेरे साथ है। बात करता हूँ कई बार चलते चलते, कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी बात के लिए प्रार्थना करने लग जाता हूँ, कुछ कुछ समझ में नहीं आता कई बार, तो क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ बस, करो प्रार्थना, चलो आ जाओ। आता हूँ प्रभु सारा की तरह बाहर भेज रहे, वेलकम, ये होली स्पिरिट आपका स्वागत है, दरवाजा बंद किया खटाखट, चलो अंदर, अपने काम में बिजी। बस सच बता रहा हूँ आपको, आदत बना दी है खुदावन ने। नहीं पता कि कौन चौराहे पर करके गया था, कौन हमारे घर के बाहर भी कितनी बार जादू टोना हुआ है, 6-6 कोयले लगातार लाइन से रखे हुए हैं, लड्डू रखा हुआ है हमारे, लड्डू रखा हुआ था हमारे दरवाजे पे, हमारे घर के सामने पुतला पड़ा हुआ था काले रंग का, कुछ नहीं होने दिया परमेश्वर ने। आज आपके सामने से इस नमत प्रभु की दया से बैठे हैं, सिर्फ प्रभु ही करने वाला है सब कुछ, हमारी बलबुद्धि ताकत सामर्थ और अभिषेक से नहीं हुआ, हमारे अंदर कुछ भी ऐसी बात, अच्छी योग्यता, अच्छे गुण नहीं है, कोई अच्छी वस्तु नहीं, सिर्फ प्रभु की दया अनुग्रह करुणा है, उसकी सामर्थ्य है, उसी की रक्षा सुरक्षा है, और उसका खून है, उसकी प्रोडक्शन कभी फेल नहीं होती, वो ऑलवेज बेस्ट एंड ब्लेसड है, ऑलवेज विश्वास योग्य है। समझ रहे हो ना आप लोग, कभी भी किसी को भी वस्त्र दे रहे हो अपने, ब्लेस करके दो। हमें नहीं पता कौन सी, चाहे हमें लगता है कि हम आत्मा सामर्थ से भरे हुए हैं, लेकिन हमें नहीं पता, कई बार हमें पता भी होता है कि थोड़ा बहुत तो मेरे अंदर कुड़कुड़ाहट है, थोड़ा बहुत तो गुस्सा है, थोड़ा बहुत तो डिटाइयां है, थोड़ा बहुत तो नवा, थोड़ा बहुत तो आलस भरा हुआ है, थोड़ा बहुत तो मुंह चलाने वाली बातें हैं। नहीं यार, मैं किसी को दे रहा हूँ तो भी मैं ब्लेस करके दूं, प्रभु तेरे लहू से, तेरे नाम से, तेरे वचन से उसको शुद्ध करती हूँ, इस कपड़े को शुद्ध करता हूँ, उस चप्पल को शुद्ध करता हूँ, मेरे टी शर्ट पैंट शर्ट को, जो भी वट एवर जो भी आप दे रहे हो, चाहे आप किसी को भी दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ कितना भी बड़ा अभिषेक आपको दे रहा है, शुद्ध करके लो। आपके हाथ में थमानी है, बोलो यीशु तेरे नाम से उसको शुद्ध करती हूँ। मैं कह रहा हूँ किसी का भी हाथ अपने सर पे मत आने देना, नहीं पता किसी का जीवन कैसा है भाई, नहीं पता है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। और आप भी झट से किसी के सर पे हाथ मत रखना, कितना भी आत्मा से परिपूर्ण हो। समझ रहे ना, झट से कभी किसी के सर पे हाथ रख के दुआ मत करने लग जाना। कहीं हम सोचने लग जाते हैं ना, दो चलो 15 मिनट के पास्टर बन जाते हैं हम, है ना। फिर 15 दिन तक, 15 घंटे तक लेटने का काम ना हो,
शैतान की चालों से अनजान नहीं रहना, है ना। प्रार्थना करनी दूर से भी करोगे तब भी खुदा काम करेगा। चंगा करने वाले हम नहीं है, चंगा करने वाला खुदा है। खुदा का नाम लो, खुदा का वचन भेजो, सामर्थ को रिलीज करो, आग उतारो, वचन को भेजो, छुटकारे को बोलो, डिलीवरेंस को बोलो, आमीन बोलो। डिलीवरेंस उसका, छुटकारा उसका। जरूरी नहीं है हाथ लगा के किसी को माथे पे धक्का दें, सर पे हाथ रख के किसी को सर पकड़ के हिलाएं, या हाथ से धक्का दें, कुछ वटेवर, सर रख के, सर पे हाथ रख के, आंख, मतलब कुछ भी। कई बार अगुवाई करता है वो जरूर करो, ये करना जरूरी होता है सम टाइम, लेकिन ऑलवेज नहीं, हमेशा नहीं। सर पर हाथ रख के करना कई बार जरूरी होता है, कई बार आंखों पे हाथ रख के करना जरूरी होता है। कई बार हमारे हमारे तो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा सामर्थ को ट्रांसफर करता है, जैसे छूने के द्वारा सामर्थ निकलती है ना, उसी प्रकार से कई बार जरूरी होता है सम टाइम, कभी कभी, जब प्रभु आत्मा में डालता है, जब प्रभु दिखाता है कि सर पे हाथ रख, जब प्रभु बोलता है रख, मैं तेरे साथ हूँ, समझ रहे हो। तब ये नहीं कि वो आंख बंद करते ही झट से कभी किसी के सर पे, पीठ पे, पेट पे हाथ रख दिया, दबा दबे अन्य बात धड़ा दी, आत्मा के वचन की तलवार चला दी, है ना। फिर तो पंगे लेने वाली बात हो जाती है ना। जोश में होश नहीं खोना है, सामने वाले को तो होश आ जाएगा, फिर अपन बेहोश ना हो। ये सामने वाला, अरे हम ही आत्मा से भर गए, अरे नहीं आत्मा से नहीं भरा, ऐसे ही बेहोश हो गए। समझ रहे ना। जय मसीह की भैया, मुझे कुछ पूछना था। अभी नहीं, नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, हाँ जी, हाँ बाद जी, में। भैया, अभी नहीं, अभी अभी कंटिन्यू, अभी अनॉइंटिंग बह रही है। जब कभी भी आप किसी को कुछ भी दे रहे हो, किसी से फोन पे बात कर रहे हो, मान लो बबीता बहन मुझसे बात कर रही थी फोन पे, बबीता बहन सामर्थ से भरी हुई है, और मैं नशा करने वाला इंसान, और मैंने बोला दीदी दीदी बबीता बहन मेरे लिए प्रार्थना कर दो। बबीता बहन ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे शैंकी को चंगा कर दे, इसको सब नशे से आजाद कर दे, तेरा धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भैया जी आप ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, जय मसीह की। ठीक है दीदी, जय मसीह की। बस इतना करते हैं, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चाहे दुष्टात्मा निकालो, चाहे आग बरसाओ, चाहे तलवारें चलाओ, कुछ भी करो, है ना। चाहे अधिकार इस्तेमाल करो, चाहे प्रेम से बोल दो यीशु के नाम से इसको चंगा कर दे प्रभु, तू छू ले, चाहे कुछ भी, कैसे भी प्रार्थना करो, वो आपकी मर्जी है, कैसी भी प्रार्थना करो प्रभु काम करेगा, है ना। प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। लेकिन मेन चीज ये है, जैसे ही बबीता बहन ने प्रार्थना करी है, बबीता बहन को अपने आप को यीशु के लहू से धोना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो दुष्ट आत्मा बबीता बहन ने मेरे अंदर से निकाली है, वो दुष्ट आत्मा थोड़ा ढूंढ रही है किसी को, और वो उसी पे अटैक करने की कोशिश कर रही है, जो बहुत दुष्ट आत्मा को निकालने वाला है, समझ रहे हो। इस चीज पे ध्यान रखना है। तो बबीता बहन को बोलना है प्रभु यीशु तेरे लहू से, यीशु तेरे पवित्र सामर्थी लहू से मैं अपने आप को पूर्ण रूप से धोते हूँ। और अपने, अगर कोई फैमिली में कोई अगल बगल में भी आपके पास बैठा है, उसको भी धो दो। यीशु आपके लहू से मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे पति को धोती हूँ। यीशु आपके स्वर्गदूतों का पैरा मेरे हमारे चारों तरफ लगाती हूँ, आमीन। क्योंकि अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, तो अय्यूब को देखते हैं, ध्यान से समझना। अय्यूब को खुद नहीं पता था उसके चारों तरफ पैरा बना हुआ है। अगर आप लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो देखी तो कल के आसपास, शायद वो कल परसों के आसपास वीडियो अपलोड हुई, उसको देखना। बहुत से लोग शायद पता नहीं वीडियो देखते नहीं देखते, लेकिन जरूर देखो प्लीज, बहुत सी चीजें आपको उसमें सीखने के लिए मिलेंगी, खुदावंद बहुत कुछ सिखाते हैं, है ना। जो नहीं देख रहे वो जरूर देखा करो। और प्लीज एक चीज बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, वो एक नया बनाया व्हाट्सएप पे हमारा चैनल बना है, परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल के नाम से, उसको मैंने शेयर किया है, यूट्यूब की कम्युनिटी में भी डाल दिया है, व्हाट्सएप पे भी शेयर किया है, स्टेटस पे भी लगाने की कोशिश करना, उसको फॉलो करना, फॉलो करके उसमें पहला आइकन होता है ऊपर की तरफ घंटी वाला, उसको दबा देना, ताकि अगर मैं उसके अंदर कुछ आपको लिंक सेंड करूँ, कुछ भी मेन अनाउंसमेंट सेंड करूँ, कुछ भी सेंड करूँ, तो आप तक वो पहुंचे, ठीक है। तो आगे बढ़ना, हाँ उसको शेयर भी करना हो सके तो जब अयुब अयुब परमेश्वर के साथ धर्मी था, विश्वासयोग्य था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, उसकी दृष्टि में खरा था, अयुब तक को खुद नहीं पता था कि मेरे चारों तरफ तीन बाड़े बांध रखे हैं परमेश्वर ने। पहला बाड़ा किसके चारों तरफ? अयुब के खुद के चारों तरफ, दूसरा उसकी धन संपत्ति के चारों तरफ, तीसरा उसके परिवार के चारों तरफ। ये तीन बाड़े परमेश्वर ने बांधे थे। अय्यूब तो सोच रहा परमेश्वर, अय्यूब तो तेरा ऐसी भय मानता है, कहाँ भय मानता है, उसको ब्लेस करता है इसलिए भय मानता है। तब उन्हें कहा जा चेक कर ले। उसने चेक करा, उसने करंट, उसने हाथ लगाने की कोशिश करी, वो झटका लग गया उसको 2.5 लाख वॉट का, और उसके बाल खड़े हो गए, बोला अरे क्या हो गया, अरे परमेश्वर तूने तो बाड़ा बांधा, तूने तो बताया भी नहीं। अच्छा, ऐसे कैसे बताऊं मैं, मेरे दास ऐसे ही झूलेगा क्या तू उसको? प्रभु तूने उसके चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है, इसलिए
मैं उसको छू नहीं पा रहा हूँ, चल ठीक है मैं बाड़ा भी हटा देता हूँ, आप जल्द अब जा छू ले। समझ रहे हो? कहने का मतलब परमेश्वर के लोगों के चारों तरफ बाड़ा होना जरूरी है, और बाड़ा उसी के चारों तरफ रहता है जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है। धर्मी वो है जो यीशु के लहू से धुला हुआ है। यीशु के लहू से वही व्यक्ति धुला हुआ है जो अपने पापों का प्रभु के सामने अंगीकार करता है कि प्रभु मैंने ये पाप कर दिया, मुझे क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे। ऐसे लोग यीशु के लहू से धुले हुए, वही धर्मी है, और उसी के चारों तरफ बाड़ा लगाता है परमेश्वर। और जब वो प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना के द्वारा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब वो आप अपने लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके साथ साथ, जब आप दूसरों के लिए भी बाड़ा लगाओगे तो दूसरे के लिए भी परमेश्वर बाड़ा लगाए, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनता है। समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ सामने वाला अगर धर्मी नहीं है लेकिन आपकी प्रार्थना सुनकर सामने वाले की जिंदगी में परमेश्वर कुछ समय तक बाड़ा लगा सकता है, क्योंकि आप तो धर्मी हो ना, आपकी तो सुनेगा। परमेश्वर ने योना की सुनी, कितने धर्मियों की सुनी, परमेश्वर ने कितने अभिषिक्तों की सुनी, एक के चक्कर में कितनों को बचा लिया। अरे यीशु के चक्कर में हम लोगों को बचा लिया, तभी तो हम यहाँ पर बैठे हैं, यीशु यीशु कर रहे हैं। समझ लो ना, एक ही व्यक्ति के चक्कर में सिंपल वैन रैकेट लेकर बैठे हैं, चटापट चटापट सही मच्छर मार रही है। जरूरी है मच्छरों को मारना, खून चूसने वाली आत्माएं होती हैं, इनको अपने घर में जगह मत देना। बताया था ना, शैतान इंतजार करता है जैसे ही बंदा ढीला पड़े वैसे ही बैठ जाए उसके ऊपर, खून चूस ले। खून में क्या है? जीवन है, चंगाई, छुटकारा है, सामर्थ्य, अभिषेक है, ताकत है, अनुग्रह की प्रार्थना का उत्तर है। और शैतान उसी खून को चूसने के लिए आता है। शैतान कब खून चूसता है? जब एक विश्वासी आराम से ढीला पड़ जाता है, हाँ भाई, शैतान अच्छे से उसकी जिंदगी में काम कर पाता है, अच्छे से काट पाता है, अच्छे से डग घुसेड़ देता है। अब तो ये एक्टिव है ही नहीं, प्रार्थना रातना में आगे पालन में ये तो जागृत है ही नहीं, ये तो आराम से पड़ा हुआ है। कटने का समय भी निकल गया है, पड़ा रहे कोई नहीं। शैतान मच्छर अच्छे से खून चूस रहा है। समझ रहे हो? लेकिन लिखा है जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापिस भर के जाएगा। मच्छर को जो मार लेगा इसका मतलब वो चालाक है, जो आत्मा में झट से जागृत हो जाए, अरे भाई मेरे को प्रेयर करी थी, मैं क्या क्यों सो गया, अरे जागना था मुझे तो भाई। समझ रहे हो? अरे मेरे को नहीं सोना यार, प्रेयर करनी है यार, जरूरी था। अरे मेरे को यहाँ जाना है, वहां जाना है, इसके लिए प्रे करनी है, उसके लिए प्रे करनी है, बीमार था, वो बीमार था, उसने प्रार्थना को वजह दिया, पापा के लिए, मम्मी के लिए, ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए, अपने लिए। अरे प्रे करें, नींद नहीं आनी चाहिए भाई। जो जाग गया ना उसने मच्छर को पकड़ लिया। अब जो मच्छर को मार देते, मच्छर का खून हमारे हाथ पे लग जाता है, याद है ना? तो वो वही खून होता है जो उसने हमारा चूसा था, और इसके साथ साथ वो वही खून होता है जो उसने दूसरों का भी चूसा था। अब लिखा है ना, जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापिस भरकर जाएगा, वरन उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। जो उसने दूसरे के भी घर का चुराया था, दूसरे के भी खून चूसा था ना, वो भी हमारा हो जाएगा। मतलब वो ब्लेसिंग भी हमें मिल जाएगी जो उसने दूसरे किसी और की भी चुराई थी। समझ रहे हो? अमंडन, हाँ हम मांग रहे हैं प्रभु, साइकिल दे दे। परमेश्वर तो मैं साइकिल देने वाला था और मैं सो गया, ओहो मच्छर ने खून चूस लिया। अरे अभी प्रभु धन्यवाद, यीशु के नाम से साइकिल मिलने जा रही है। आपने मच्छर को पकड़ लिया प्रभु। चोर कोई मनुष्य नहीं, अंधकार की शक्ति है। चोर कोई मेरी पत्नी नहीं, मेरा बच्चा नहीं, मेरे पति नहीं, वो अंधकार की शक्ति है। मैं उनको बांध कर, डांट कर, गुड़कती हूँ और नष्ट करती हूँ, और मेरी आशीषों को शत्रु से 7 गुना वापस छीनती हूँ। वरन जो कुछ भी उसने मेरा चुराया था, वरन उसके गढ़ का भी सारा धन छीनता हूँ। यीशु के लहू से शुद्ध करके मेरी जिंदगी में रिसीव करता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपकी साइकिल के साथ साथ मोटरसाइकिल की चाबी भी आपके घर पे पहुंचेगी। दीदी हमारे मन में डाला है चाबी। अरे एक काम करो ना, अब हस्बैंड कह रहे हैं गाड़ी खरीदते हैं, समझ रहे हो? 2 दिन बाद कान पे अचानक ही आवाज आया कि अरे एक काम करते, चलो घर लेते हैं। आप हैरान हो जाओगे, अरे घर कहाँ जा रहे हैं, पड़ा है ना पैसा, चिंता क्यों कर। अरे सही, वो मैं तो साइकिल सोची थी, यहाँ तो पति तो मुझे सही बढ़िया सी गाड़ी में बैठाने के इंतजार कर रहे हैं। समझ रहे हो? ये वो ब्लेसिंग है, रास्ते खुलते हैं, जो चीज आप नहीं कर पा रहे तुरंत हो जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी आप कभी किसी का वस्त्र पहली बार पहनना नहीं है। अगर आप, मैं कह रहा हूँ सेकंड हैंड भी कोई किसी ने लिया, पहले मैं पुराने कपड़े, सेकंड हैंड जूते बहुत पहनता था। फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, 30 रुपए 60 रुपए में जूते पहनता था ले लेकर, और 30 से 60 रुपए, 30 रुपए 50 रुपए में टी शर्टें आती थी, पहनता था, पुरानी पहनता था, नई नहीं मिलती थी इसमें, इतने रेट में नहीं कौन देगा, इतने में तो छपाई भी नहीं होगी टी शर्ट पे। समझ रहे हो? तो पहनता था, वो दुष्ट आत्माएं काम करती थी मेरी जिंदगी के अंदर। लड़ता था मैं, गुस्सा करता था, झगड़ता था मैं, चोरी करने लगा था मैं, किसी को कुछ नहीं समझता था मैं, दुनिया भर की गाली गलौज, दुनिया भर का ठट्टा, ऐसे निकम्मे बेकार के फालतू के मजाक। बस कई बार तो ऐसी कई बार तो ऐसे व्यवहार होते थे कि कई बार मैं खुद हैरान हो जाता था, कई बार मैं इतना मूर्ख बन जाता था, कई बार मैं इतना गधा बन जाता था कि कोई भी मूर्ख बना के चला जाता था।
कई दुष्ट आत्माएं काम करती थी मेरी जिंदगी में, समझ रहे हो? तो इसीलिए कोई मनुष्य बुरा नहीं है। आज टाइम है हमारे पास यीशु के लहू से शुद्ध करना। जब भी आपके घर में संगति हो रही, जब भी आप कभी किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, घर में संगति हो रही, तो घर में पानी को लो, यीशु के लहू की सामत मांगो, पहले अपने पापों की क्षमा मांगो। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, अब तक जो कोई भी गलती हो गई है तेरे विरोध में, तेरे वचन के, तेरे लोगों के, तेरे सेवकों के, तेरी कलीसिया के, ये जाने जाने में कोई भी गलती पाप गुनाह अपराध है, प्रभु जी मुझे क्षमा कर दे, तेरे लहू से धो दे। जैसे आप लहू से धुलने के लिए प्रभु से मांग लोगे, तो फिर उसके बाद प्रभु यीशु तेरे लहू की सामर्थ जो तूने कलवरी क्रूस पर बहाया, इस पानी के अंदर मैं मांगती हूँ, इसी समय इसको ब्लेस करती हूँ। जब मैं इसको पीऊंगी, इससे नहाएंगे धोएंगे, खाऊंगा पीऊंगा, इस पानी को इस्तेमाल करूंगा, ये पानी नहीं, ये तेरा खून बन चुका है। जब मैं इसको छिड़कूंगा, शैतान के काम नष्ट होंगे, किया दरा बेसर होगा, हर एक गंदी बदरूहें जल जाएंगी, रुकावटें खत्म होंगी, दुष्ट आत्माओं के अटैक नष्ट होंगे, शैतान के काम बेअसर हो जाएंगे। आमीन। इस प्रकार से आप छिड़को। अगर कोई घर में शराबी है, कबाबी है, नशेड़ी है, गंजेड़ी है, कोई भी है, घर में छिड़को रोज। जहां पर वो व्यक्ति सो रहा है उस जगह पर छिड़कने की कोशिश करो। ये नहीं कि तुम पानी का गिलास उसके मुंह पे डोल दो और वो बनाता हुआ चांटा गाल पे दे। ऐसी हरकत भी मत करना। समझ रहे हो? तरीके से एक बूंद भी, एक पानी के लहू के पानी के वो क्या बोलते हैं गिलास के अंदर वो एक उंगली ड्रॉप करके यूं भी छिड़क दी ना, काफी है। कपड़ों पे छिड़क दो, वो भी बहुत है। पहली बात तो जैसे वो व्यक्ति कोई नशे पत्ते करने वाला व्यक्ति है, लड़का है, आदमी है, पति है, कोई दोस्त है, जानने वाला है, कोई भी है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष है, जब घर में एंटर करते हैं, एंटर करने से पहले ये बोल दो, दरवाजा खोलते खोलते मन में ही अंगीकार कर दो धीमी आवाज में, यीशु के नाम से सारा की तरह बाहर बेअसर हो जाए। समझ गए? फिर उसके बाद जैसी वो आदत है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आने के बाद खिलाओ पिलाओ, ठीक है। और जिस बर्तन में वो लोग खाते पीते जहाँ वो बैठते हैं, सिर्फ ये बोलो यीशु तेरे लहू से सब चीजों को, सब जगह को, सब बेड को, बिस्तर को, तकिए को, सब चीजों को यीशु तेरे लहू से शुद्ध करता है, तेरे नाम से ब्लेस करते हैं। बस। क्योंकि देखो ये वाली बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि कई बार हम लोग है ना आज्ञा पालन में नहीं चलते थे, कई बार अनजाने में, जानबूझकर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार गलती हो जाती थी संसार में रहने के बाद भी, संसार में रहते हुए, क्योंकि सब लोग विश्वास में नहीं, कभी कई बार अगल से तीर आ जाता था, कई बार पति, कई बार पत्नी, कई बार बच्चे, कई बार फैमिली, कई बार जड़क बड़क तुड़क हो जाती थी। इसलिए छोटी छोटी देर में कई बार आज्ञा पालन टूटता था। तो उस दौरान कहीं शैतान हम पर अटैक ना करे, हम इतना तो कर सकते हैं अपनी पश्चाताप करके तुरंत हर चीजों को यीशु के लहू से धोना शुद्ध करना जरूरी है, ताकि वो अटैक बढ़ने ना पाए, ताकि शैतान को और मौका ना मिले। मूसा ने कहा था ना, मैं शैतान का एक खून भी नखून भी नहीं छोड़, क्या कहते हैं, मैं अपना एक नखून भी नहीं छोड़ूंगा, खुर भी नहीं छोड़ूंगा। याद है ना आप लोगों को? सांप की नाई चतुर हो जाओ, कबूतर के नाई बोले। चतुर वाले शब्द को कभी मत भूलना, चतुर बनना जरूरी है, सांप की नाई, लेकिन कब? बुराइयों के लिए भोले बन जाओ, बुराई करने के लिए भोले बन जाओ। मुझे तो कुछ आते नहीं, चक्कू मेरे को तो चक्कू सब्जी काटने नहीं आती, तू बोल रहा है उसकी गर्दन काट। समझ रहे हो? ऐसे भोले बन जाओ। बबलू भाई ऐसे रहे। लेकिन इतने चतुर बन जाओ कि गंजे को कंघी पहना दो, गंजे को कंघी बेच के आ जाओ तुम, ले भाई बाल अच्छे से कट जाएंगे। समझ रहे हो? चतुराई भी रखो कि शत्रु से बच के कैसे भागना है, बंदों को बातों में कैसे फंसाना है, कैसे निकलना है, कौन भरमाने वाला है, इग्नोर करो, कैसे निकलना है, कौन टल्ला देने वाला है, कैसे जांच लेना है, कैसे भाप लेना है, कैसे परख लेना है, कौन हमें लूटने आया है, कौन पंगे लेने के लिए आया है ना? हमें परमेश्वर को ग्रेस दे कि जो बंदा हमारे बारे में कुछ गलत सोचता भी है, अगर हम किसी से दो शब्द बात भी कर लें, तो सामने वाले के मन में परमेश्वर का प्यार और उसके हृदय में पूरा गहरा पश्चाताप, और अपने आप को हमारे सामने परमेश्वर के सामने खोल कर रख दे कि हाँ मैंने गलती की, मैं बदलना चाहता हूँ। आमीन। समझ रहे हो ना? मैं जब एक कभी आप सो रहे हो, एक मिनट, जब कभी भी आप लोग सो रहे हो, सोते टाइम अपने तकिए को ब्लेस करो, गंदे सपने नहीं आएंगे, ब्लेस करो, यीशु तेरे लहू से शुद्ध करता। मुझे नहीं पता तकिए किस किस के सर के नीचे होके आ गया, समझ रहे हो ना? नहीं पता है। और जिसके सर के नीचे क्या है हमें नहीं पता उसका प्रार्थना का जीवन कैसा है। मैंने गवाही सुनी थी खुदावन की, अभिषेक डॉक्टर ब्रूस जी हैं परमेश्वर के, बहुत अच्छे अभिषेक हैं, बहुत तगड़े एनकाउंटर्स हुए हैं खुदावन के उनके साथ। उन्होंने खुदा के दूतों को देखा है, पवित्र हृदय के दूतों को देखा है, बहुत बड़े बड़े कामों को परमेश्वर ने उनकी अपनी जिंदगी में देखा है परमेश्वर की ओर से। वो कहीं सो रहे थे, सोते सोते वो बहुत बड़े अच्छे दर्शन स्वप्न देख रहे थे। अचानक एक टाइम आया,
नेक्स्ट डे हुआ, उनका तकिया किसी और ने ले लिया। अब किसी और का तकिया फिर उन्होंने ले लिया। अब किसी और का तकिया जब उन्होंने लिया, उनको तगड़ी बेचैनी हो गई, और जब उनका तकिया किसी और ने लिया, वो तो भाई बड़ी खोलकर मजेदार आनंदमय नींद में सोया, शांति की। पता नहीं उसने कोई अच्छे विजन भी देखे शायद, सोच कर देखो। ये अनॉइंटिंग होती है सीरियसली, अभिषेक होता है, मस्सा होता है। जो सामर्थ्य, जो आत्मिक परमेश्वर के अभिषेक है ना, उनके प्रेयर रूम में हर कोई नहीं घुस सकता है, क्योंकि उनको पता है। समझ रहे हो ना आप लोग, हर कोई नहीं घुस सकता है उनकी प्रार्थना के रूमों के अंदर। आज हमें देखो, चलो, लेकिन समझने की जरूरत है हम सभी लोगों को। हमारे कहने का मतलब ये भी नहीं कि किसी को घर में मत घुसेड़ो। अब जिसका भाई बेचारे एक छोटी सी झुग्गी है या फिर एक छोटा सा कमरा है, अब उसी कमरे के अंदर प्रे करे, उसी कमरे में खा रहे पी रहे सो रहे जाग रहे। अब ऐसा थोड़ी ना कि मेहमान को आना, अरे कोई नहीं आएगा मेहमान, ये हमारी प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करे, भाग। ऐसा नहीं करना है, समझ रहे हो। बुद्धि आत्मा दोनों से काम लेना है। मेहमान आएगा, प्रभु का वचन कहता है कि अतिथि सत्कार करने वाला विश्वासी होना चाहिए, हमें सेवक होना चाहिए। जिसके बेचारा, जिसका घर सिंगल है, सिंगल कमरा है, घर में किचन है, रसोई है, एक छोटा सा रूम है, उसी में खाना पीना सोना जागना, उसी में प्रेयर कर रहे हैं। उनकी सिचुएशन परमेश्वर देख रहा है, लेकिन हमें देखो, इज्जत सबकी करनी है, प्रेम सबकी करना है, प्रेम सबके साथ करना है। अगर हम सबको दूर भगाएंगे ऐसा करके, तो फिर हमें संसार से निकल जाना पड़ेगा। हम तो मनुष्य से घिन कर रहे हैं, घिन नहीं करनी है। सबको बुलाओ, बिठाओ, प्यार प्रेम करो, समझो, समझाओ, लेकिन चुप को मत ज्यादा। वो बोल रहा है नहीं नहीं मेरे को बैठना है, वो तुम बोल रहे हो तुम नहीं, सो के जाओ, तुम 10 घंटे आराम करो तुम। समझ रहे हो? बुद्धि आत्मा दोनों से काम लेना है, तरीके से, है ना। ऐसा भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है जाओ फिर, ऐसा भी नहीं करना है। समझ रहे हो। अगर कोई बंदा कह रहा है, कोई आपके घर पे मिलने के लिए आया, मैं जा रही हूँ, ठीक है फिर जाओ, ऐसा भी नहीं करना है। तरीके से हमें प्यार प्रेम प्रकट करना है, जैसे स्वयं यीशु आया है, ठीक है। लेकिन जब वो व्यक्ति जाते हैं हमारे घर से, हमें उस जगह को ब्लेस करना है। यीशु तेरे लोग से शुद्ध करते हैं, इस जगह को ब्लेस करते हैं, शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं, पाक करते हैं। कोई शैतान की चाल लागू ना हो हमारे परिवार को, सब वस्तु को तेरे लोग से तेरे नाम से शुद्ध करते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अगर आपके पास समय है तो पानी को यीशु के लहू से ब्लेस करके, पहले अपने लिए प्रार्थना करके, पश्चाताप करके, यीशु के लहू से खुद को धो के। क्योंकि देखो, अगर खुद लहू से नहीं धो रहे, अगर खुद का गाली गलौज बक दिए, कुटकुटाट कुटकुटाट से भरे हुए हो, अगर खुद, फिर उसके बाद पानी को ब्लेस कर रहे हैं ना, तो पानी ब्लेस होगा, खुद कुटकुटाट और छिड़कने वाली बात है फिर। समझ रहे हो। स्पिरिट का काम है, मेन तो स्पिरिट ही है। अगर आप पश्चातापी हृदय से खुदावंत के यीशु के लहू को अपने पर लोगे और आत्मा में इस बात का फील कर लोगे कि हाँ यीशु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए, यीशु का आत्मा मुझ पर है, अब मैं उसी आत्मा की सामर्थ से, उस यीशु के लहू की सामर्थ से इस पानी में मांगता हूँ, उस पानी को मैंने पकड़ रखा है, इसी के अंदर परमेश्वर तेरी सामर्थ आ जाए। और इसी पानी को जब मैं अपने हाथ से छिड़काऊं, तो परमेश्वर का मस्सा भाई, शांति, चैन, विश्राम, आराम, छुटकारा, चंगाई, आशीष, बरकत वहां नजर आए, है ना। एक अन्ना दूसरे अंधे को मांग नहीं दिखा सकता। पहले हमें खुद के डिलीवरेंस की जरूरत है। चाहे छोटी सी प्रार्थना करो, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे, जो गलती भी मुझे माफ करे, मैं तुझसे सबको क्षमा करता हूँ, और मैं तेरे आगे भी माफी मांगता हूँ। तूने कहा ना, पहले तू सबके पाप क्षमा कर, तब मैं तुझे पूरा क्षमा करूंगा। प्रभु मैं तुझसे सबको क्षमा करता हूँ। प्रभु उस पानी को तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। कभी किसी को खाना दे रहे हो, खाना पकाते पकाते, मैं कह रहा हूँ अन्य भाषा करो, अगर अन्य भाषा में नहीं, खाना पकाते पकाते, पानी भरते भरते, और कपड़े प्रेस करते करते ब्लेस करो, प्रार्थना करो, अन्य भाषा करो, धन्यवाद के गीत गाओ। मैं कह रहा हूँ, खाने में नमक नहीं होगा ना, तो भी परमेश्वर उसके अंदर ऐसा प्यार डाल देगा, तो वो भी बोलेंगे भैया, बबलू जी, दीदी जी, ब्रदर जी, सिस्टर जी, आपके हाथ की हमें बिरयानी अच्छी लगी। समझ रहे हो। लोग कहेंगे क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रभु का प्यार है। ये नहीं कि ये तो बोलती ऐसी है, हटाओ यहाँ से, नमक तो सारा ही डाल दूंगी मैं, ये इसके लिए तो ऐसा ही बनाऊंगी मैं। समझ रहे हो। चाहे भले ही कुछ हम बड़े बना, तो बड़े अच्छे एक्ट उससे रहे हैं, वे ऑफ वॉकिंग से हैं। हम आराम से नमक डाल रहे, प्याज डाल रहे, मसाला डाल रहे, तेल डाल रहे, बढ़िया बना रहे, लेकिन मन के अंदर कुड़कुड़ाहट है, कड़वाहट है, ये तो पति फूलता है, पीछे पड़ जाता है मेरे तो। घुमाए जा रहे हैं, चिमटा घुमाए जा रहे हैं, इधर से घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, पता नहीं है, धीरे धीरे करके वो चीज मिल रही है उसके अंदर। समझ रहे हो। हमारे हमारे मुंह से वो शब्द, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो दिमाग खाता है, दिमाग खाने वाली बातें, वो शब्द, वो प्रोफेसी, वो चीज उसके अंदर, वो अनॉइंटिंग, वो कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने वाले अनॉइंटिंग के द्वारा वो खाना पक रहा है। फिर आप बोलो कि मेरा सर खाता है, सर तो खाएगा ही ना। तुमने खाने में अपना, अपने जुबान का अपने अच्छे शब्द मिला दिए उसके अंदर, कुड़कुड़ाहट मिला दी, तो कुड़कुड़ाहट तो मिलेगी ना। तुम भी उस कुड़कुड़ाहट को खा रहे हो। जो बोलता है इंसान फिर वो काटता है। अगर लग रहा है ना पति पी कर आया, उसका दिमाग भनका पड़ा है,
तो प्यारा सा उसको खाना बना के खिलाओ। प्रभु तेरी शांति आए, तेरा चैन आए, मेरे पति अच्छी मिट्टी प्यारे से निन्नी ले और मेरे को तंग ना करे। यीशु के लव की सामर्थ आए, तेरी शांति, चैन, विश्राम, आराम को मैं रिलीज करती हूँ। प्रभु तेरे जीवन के जल का सोता है इसके अंदर आज मैं ब्लेस करती हूँ। खुदावन मेरे हाथ के कामों को सफल कर जाए, मेरा पति खाए, तेरी शांति आ जाए, लड़ाई ना करने पाए, बुराई के लिए मेरे पति का मुंह बंद हो जाए, विरोध के लिए मेरी पत्नी का, मेरे सास का मुंह बंद हो जाए। खुले तो तेरी महिमा के लिए खुले, मीठी बातों के लिए, अच्छी बातों के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए, प्रेम के लिए, मेरे मिलाप के लिए खुले, माफ करने के लिए खुले, माफी मांगने के लिए खुले, तेरी महिमा के लिए खुले। गलत प्रार्थना भी नहीं करनी है, अच्छी प्रार्थना करनी है, जैसा भी करी थी ना इस प्रकार से अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं आप। प्रभु दया के लिए खुले, प्रेम के लिए खुले, क्षमा के लिए खुले, प्यार, प्रेम, शांति, चैन, विश्राम, आराम से प्रभु भर दे मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को, मेरी फैमिली को। जब इस खाने को खाएं तेरी शांति से भर जाए। पति चाहे सोच रहा होगा इसने खाना ऐसा दिया, सब्जी भूल गई, बेकार सब्जी बना कर दिया, अभी घर पे जाके बताऊंगा। चाहे सब पति आ रहा है गुस्से में, बिल्कुल भड़का पड़ा, बस एक बार टिप्पण रखे, जूते उतार के सिर्फ जूता उठाने के टेढ़ा करने की देरी है, इतने में पति लेकर आ गई, लो जी हलवा, नाक में खुशबू आ गई, ओए होए, शांति, शांति, समझ रहे हो? मिठास उसकी बुद्धि में चढ़ जाएगी, उसके नथनों में, जैसे परमेश्वर ने नथनों में श्वास फूका था ना, जीवन का आत्मा फूका था, अब वो शांति का आत्मा, राजकुमार, शांति का राजकुमार, शांति की आत्मा उसके नथनों में घुस जाएगी, उसके दिमाग को शांत कर देगी। वो जूता नीचे रख के चम्मच से हलवा चाटने लग जाएगा, वो बोलेगा वाह। समझ रहे हो? करके देखना, आप अनुभव लो। कभी भी कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, ब्लेस करो उस चीज को, शुद्ध करो। वस्त्र पहन रहे हो, कभी भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हो, ब्लेस करो, प्रभु तेरे लव की सामर्थ इस पानी में आ जाए। प्रभु जब इसको पहने ना, तो प्रभु तेरे मसे से भरे हर कुड़कुड़ाहट पुड़कुड़ाहट खत्म हो जाए, मेरे बच्चे में से, पत्नी में से, पति में से, मेरी जिंदगी में से। प्रभु तेरे लहू की सामर्थ है इस पानी के अंदर, मैं ब्लेस करती हूँ उस पानी को। जब इसमें कोई भी कपड़ा डाले, सारे शैतान के काम ना सुने। मैं सच बता रहा हूँ, ये हकीकत है, आप करो। हमारे शब्दों की पावर, मेरा विश्वास ऐसा है कि हाँ, कपड़े धोते के साथ ही मेरा पति गुस्सा करना बंद कर देगा, शांति से भर जाएगा, शांति के वस्त्र पहन लेगा। जैसा आपका अंगीकार है वैसा होगा, जैसा तेरा विश्वास वैसा लिए हो गया। आमीन। ये आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड है। अगर आप दवाई को भी ब्लेस करके खा रहे, प्रभु यीशु के नाम से दवाई को ब्लेस करते, मुझे आगे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में मैं ठीक हो गई, तभी परमेश्वर काम करेगा आपके लिए। समझ रहे हो? अगर आपका विश्वास है, दवाई खा के अगर आप उसको ब्लेस करके खाओगे तो भी परमेश्वर चंगा करेगा आपको। ठीक है, 1:16 हो गए, तो इन बातों का ध्यान रखना है। किसी के उतरे हुए कपड़े पहने तो ब्लेस करके पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घिन भी नहीं दिखानी है। किसी की चप्पल ही पहन रहे हो तो यीशु तेरे लव से शुद्ध करती हूँ, चप्पल को ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। इतना शब्द बोल सकते हो चलते फिरते। अगर आपको लग रहा है अगल बगल में लड़के, कोई सास बहू, दीदी, मम्मी, जिठानी कोई खड़ा हुआ है, कोई बोलेगा तो क्या कर रही है, झाड़ फूक तंत्र मंत्र कर रही है चप्पल की तरफ हाथ करके, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। समझ रहे हो? आपको चप्पल पहननी है, सब कुछ है, यीशु के नाम से चप्पल को ब्लेस करती, प्रार्थना शुरू कर दी, बस आमीन। समझ रहे हो? सर खुजाते खुजाते, खुजली मचाते मचाते, पानी से हाथ धोते धोते, ध्यान कहीं और है, बोल कहीं और है। समझ रहे हो? बस आपके मुंह में वो शब्द होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस बात के लिए प्रेयर कर रहे हो। जहाँ कहीं भी जिस भी घर में जा रहे हो, उस जगह को, बेड को, उस जगह को ब्लेस करो, यीशु तेरे नाम में सील करती हूँ उस जगह को। हम करते हैं भाई, समझ रहे हो? बहुत बहुत ध्यान से, क्योंकि जब हम मसीह में नहीं थे, हम बहुत बाबा के यहाँ जाते थे, कभी किस बाबा के यहाँ जा रहे हैं, कभी किस बाबा के यहाँ जा रहे हैं, कभी कोई हमारे घर आ रहा है, कभी हम किसी के घर जा रहे हैं, कभी कहाँ के कहाँ निकल रहे हैं। समझ रहे हो? तो बस सावधानी बरतने की जरूरत है। कौन से स्पिरिट किसके साथ है नहीं पता है, लेकिन यीशु के लहू में ढपे हुए, छिपे हुए कवर है, तो मैं कह रहा हूँ शैतान अंधा हो जाता है, वो बोलता है मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। समझ रहे हो? नहीं पता रहता उसको खुदावन के लोग कहाँ हैं, और उसको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ आ गया। नहीं छोड़ सकता खुदावन के लोगों को, कोशिश तो करता है कि हाँ खुदा का लोग आने वाला है, जैसी लहू में ढांपते वैसी गायब, शत्रु की आंखों के सामने से। पुराने नियम में पढ़ते तो है, शत्रु आपस में अंधे हो गए थे, आपस में लड़ लड़ कर मर गए। एलिशा के टाइम पर अंधे हो गए थे, और पता नहीं यहोशापात, पता नहीं गिदोन के टाइम पर शत्रु आपस में लड़कर मर गए। एक भी व्यक्ति के परमेश्वर के लोगों के खरोच नहीं आई थी। सॉरी, समझ रहे ना? शारीरिक बातों को आत्मिक माहौल में भी समझना में जरूरी है। आत्मिक सेनाएं काम करती हैं, आत्मा में दृढ़ रहना है। हालेलुया। चलो हम छोटी सी प्रेयर करते हैं। इन बातों को हमेशा याद रखना, ध्यान रखना, घिन नहीं करना है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है,
यीशु के लहू से मैं शुद्ध करती हूँ उस वस्तु को, उस चीज को, अलमारी को, मेरे कपड़ों को, मेरे खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने की जगह को। जो कोई भी घर में आया है, आने वाला है, सारा की तरह बाहर बेसर हो जाए। जब आप घर में घुस रहे हो तो आप भी बोलो, प्रभु सारा की तरह बाहर बेसर हो, मुझे नहीं पता कौन सी दुष्ट आत्मा को दोस्तों बना के मैं ले आई, है ना। तुरंत बोलो, यीशु के नाम से मेरी जिंदगी से दूर हो जाए, यीशु सारा की तरह बाहर बेसर। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है। हर बार एंट्री करो बाप की। एक लगना चाहिए कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो हमारे साथ है ऑलवेज। रिस्पेक्ट करो उसकी हर जगह। हालेलुया। खुदावंत का शुक्र है, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। थैंक यू जीसस। प्रभु ने आज मुझे भी बहुत कुछ सिखाया, है ना। प्रभु कहता है पत्थर को हटा दो, प्रभु मूसा से कहता है लाठी उठा, हाथ उठा। प्रभु यहोशू से कहता है अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा, क्या नाम है, सूरज थम जाएगा। समझ रहे हो, कुछ परमेश्वर ने मनुष्य के हिस्से के काम बोले हैं। दानियेल के हिस्से का काम क्या था? शेरों की मान में भी प्रार्थना करना, है ना। बस ध्यान रखना है, दुष्ट के खेमे में घुस भी रहते ना तो भी अपने आप को लहू में कवर करके रखना। किसी भी तंत्र मंत्र विद्या से संबंधित अगर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा गंडे ताबीज में जो घुसा हुआ है, तंत्र मंत्र विद्या पूजा पाठ में घुसा हुआ, अगर ऐसे व्यक्ति के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। कितनी दुष्ट आत्माएं काम करती हैं ऐसे लोगों के पीछे, नाम मालूम भी नहीं है, गिन भी नहीं सकते हैं। उपवास का, प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है ऐसे लोगों से बातचीत करने के लिए, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों के लिए प्रेयर करने के लिए, खासकर सुसमाचार सुनाने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुसमाचार सुनाने के लिए भी अपने आप को सामने वाले को लहू में डालना जरूरी है, कहीं सामने वाला कुछ उठ पटांग फालतू की बातें ना बोल पड़े। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। कई बार सामने वालों के पास जवाब नहीं हुए, कई बार सामने वाले मेरे से प्रश्न करने लगे हैं, कई बार एक्सेप्ट नहीं, मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सी ऐसी ऐसी बातें होती हैं, तो कई बार हमें निकलना पड़ता है, चलो निकल लो समझ रहे हो है ना। क्योंकि बहस करना सही नहीं है, प्रभु मना करता है बहस करो। हम सब सामने वाले ने ठान लिया, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो नहीं मानेंगे किसी को। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, हमारा फर्ज था बताना। खुदावंत का ये पत्थर मेरे पैर के पास जो पड़ा है ना, ये गवाही देगा। ये शैंकी ने बताया था, बबलू ने बताया था, ममता ने बताया था तेरे को। समझ रहे हो, खुदा बचाए न्याय के समय सबकी सुधि ले। कोई परफेक्ट नहीं है, हमारे पास भी एक एक दो दो बार, कई बार लोग आए थे मेरी माँ के पास। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आए, शायद 2-3 बार शायद। तब विश्वास किया था मेरी माँ ने, वो वचन का बीज कहीं ना कहीं फलवंत होगा। सोचेगा, जब समस्या में पड़ता है इंसान, सर खो जाता है, अरे कोई मिला था यीशु का, यीशु यीशु कर रहा था, चल मैं भी करता हूँ आज यीशु। यीशु अगर तू सच्चा है, यीशु परमेश्वर है, यीशु विश्वास, यीशु पाप क्षमा कर दे, यीशु ये दर्द ठीक कर दे। देखा तो सुबह दर्द गायब, अरे सच में यीशु, अरे कहाँ है, चर्च ढूंढो, चर्च ढूंढो। समझ रहे हो, परमेश्वर खुद ब खुद याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। बस उस बीज को जो बोया वचन का, आपने प्रेयर करनी है। ठीक है, चलो, हालेलुया। प्रभु यीशु, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे सभी बेटा बेटी को, हम सबको तेरे लहू में डालते, सील करते, छिपाते, कवर करते। इस पल तक भी हमसे कोई भी गलती, पाप, गुनाह, अपराध, धर्म हो गया, प्रभु जी आप हमें क्षमा कर दीजिए। हाजिर अनादर के दोष लगाए, बुराई की कमी निकाली, कुछ भी ऐसा किया जो तेरी दृष्टि नहीं हो रहा था, हम अपनी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को, धर्म को तेरे आगे मानते हैं। हमें क्षमा करके यीशु आपके लहू समेत होकर शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे अंदर है, यीशु को हम पहने, यीशु में जिंदा है। यीशु आपने अपने लहू का दाम देकर हम सभी को खरीद लिया, और बीती सब पुरानी बीती बातें बीत चुकी हैं खुदावन, अब सब कुछ नया हो चुका है इसी समय से, इसी घड़ी से। तेरा धन्यवाद करते, अब तक आपने संभाला, आगे भी आप संभाल कर रखेंगे, हम धन्यवाद करते। प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। सभी का आमेन। और गूगल मीट के जो गवाहियां हैं, आमीन आमेन आमीन आमीन आमीन। प्रभु ने सिखाया, सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। प्रभु ने हमें आज बहुत कुछ सिखाया, मैं बहुत ब्लेस हुआ। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने हमें इतनी सारी बातें सिखाई। उन बहनों को बहुत ब्लेस कर, तूने हमें सिखाया। लेकिन उस सीखने के दौरान भी ना किसी के ऊपर कुछ ना कुछ समस्याएं आई थी, तब वो बातें उनके ऊपर खोली परमेश्वर ने। तब वो बातें परमेश्वर हमारे बीच में लेकर आया, ताकि हम उस सीखे, वो दूसरों के अनुभव से हम सीख ले, ताकि हम भी गिरने ना पाए, बिना गिरे दूसरों के अनुभव से सीख लें। हालेलुया। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को मिले। थैंक यू होली स्पिरिट मास्टर, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। अब जिस किसी की भी जो कोई भी गवाही है, अभी ग्रुप को चालू कर देना, वैशाली बहन या अपराजिता बहन, अभी जो लोग की गवाही है वो ग्रुप में डाल देना। और प्लीज मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन लोगों ने जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है, जो भी है ना, चलो प्रेयर करना। आप सभी के लिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। गॉड ब्लेस यू, में आपका प्रेयर सपोर्ट चाहिए, और मीटिंग्स में जुड़ने की कोशिश करो, ठीक है।
गॉड ब्लेस यू ऑल, सबको जय मसीह की, प्रभु सभी को आशीष दे, क्योंकि हमें भी प्रार्थना में बैठना है। अभी मैं जा रहा हूँ, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, खुदावन सबको संभाल के रखे। जय मसीह भैया जी, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह सभी को, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह भैया। जय मसीह की भैया। गॉड ब्लेस यू।